आज जब श्रेयांश का कॉल आया तब फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, क्यों चले गए? बहुत याद आती है तुम्हारी। फिर उसने जवाब दिया, थोड़े दिनों की तो बात है, जल्दी ही आऊँगा। मैंने कहा, थोड़े दिनों की? अभी तो सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के 5 महीने बचे हुए हैं। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे कटेंगे? शादी को 3 साल हो गए हैं और साथ में बहुत कम समय बिताया है। क्या जिंदगी ऐसी ही चलेगी? थोड़ी देर तो वो चुप रहा। और फिर एक गहरी सांस भरकर बोला, नहीं जान, ऐसा नहीं चलने दूंगा। जल्दी से एग्जाम्स क्लियर करके चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट छोटे होंगे, जल्दी जल्दी घर आया करूंगा। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, मानो वह रोना चाहता हो, पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपनी रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों से तंग आकर उसे परेशान कर दिया। मेरे पास तो यहाँ अपने कहने वाले बहुत हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं और सबसे अनमोल हमारी प्यारी बेटी, प्यारी सी गुड़िया रानी कायरा भी है। पर वहाँ श्रेयांश के साथ न खाने का टाइम फिक्स्ड है और न सोने का। सोते हुए कभी भी अलार्म बज सकता है, एकदम उठकर जाना पड़ता है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ हमारे लिए ही गए हो। आई एम सॉरी, हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सके इसीलिए खुद ऐसी जी रहे हो। आई एम रियली सॉरी। श्रेयांश बहुत पॉजिटिव सोचता है और सामने वाले के अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देता है कि वो भी खुश हो जाता है। वह बोला, सही बात है, काम बहुत कठिन है मर्चेंट नेवी में, पर मेरे लिए दुखी मत हो, खुश हो, क्योंकि मुझे कितना घूमने को मिलता है। नए नए देश, नई नई कुजीन्स के बारे में पता चलता है। देश विदेश घूमते हुए अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता यहाँ? मैं मन ही मन सोचने लगी कि इस इंसान ने मेरे जीवन में कितनी पॉजिटिविटी भर दी है। I just said, I love you baby. अपना ख्याल रखना हमारे लिए। उसने कहा, अरे पागल, तू तो जान है मेरी, तू तो मरीनर्स क्वीन है। तू तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे और अपने घर वालों का ख्याल रखती है। वो सारा काम करती है जो अगर मैं वहाँ होता तो मुझे करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, मेरी गैर मौजूदगी में तू कायरा की माँ और बाप दोनों का ही रोल प्ले करती है। दिन भर कायरा के पीछे लगी रहती है। मेरे ना होने से तेरे ऊपर बहुत लोड आ गया है। What? What happened, Kyra? What happened? It's raining. It is raining. Okay, okay. Raining, go and come here. Ready, there. I tell water. Water, go and. Very good. श्रेयांश बोला, आधी रात को जब कायरा अपना ब्लैंकेट फेंकती रहती है, तू तो बार बार वापस उड़ाती है ना। रात भर तू भी तो उड़ती रहती है। और हंसते हुए बोला, तेरा भी तो अलार्म बज जाता है शिप की तरह। तू क्या किसी मरीनर से कम है? एक छोटे बच्चे की माँ रात भर जागती रहती है। हर माँ को बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तू अपनी आंखों का ख्याल रखा कर। कायरा तो बड़ी हो जाएगी, पर कहीं वो अंडर आई डार्क सर्कल्स वहीं ना रह जाए। और वो हंसने लगा। मैंने कहा, हाँ बाबा, रखती हूँ, बहुत रखती हूँ ख्याल, अपना भी और अपनी आंखों का भी। जानती हूँ तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद हैं। मैं गार्नियर आई मास्क यूज़ करती हूँ। ये 2 आते हैं, पहला ब्राइटनिंग आई मास्क और दूसरा लाइन स्मूथिंग आई मास्क।
आज ही मैंने अपनी अंडर आइज ब्राइट करने के लिए हाइड्रा बॉम आई सीरम मास्क यूज़ किया है गार्नियर स्किन नेचुरल्स का। और एक बात बताओ, ये रिड्यूस करता है आई बैग्स और डार्क सर्कल्स भी गायब करता है। ये कूलिंग इफेक्ट देता है और ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, फिर अप्लाई कर दो। पहले हमें पैचेस प्रोटेक्टिव फिल्म से सेपरेट करने हैं, उसके बाद अप्लाई करना है क्लीन फेस पे और आराम से अंडर आई एरिया को कवर करना है। तुम मेरी चिंता मत करना, आंखों का ख्याल मैं पूरा रख रही हूँ, तुम अपना रखना। एक मज़े की बात तो बताना ही भूल गई, इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रखना होता है। उसके बाद ये मास्क रिमूव कर दो, जेंटली मसाज कर दो अगर एक्सेस सीरम बचता है, या किसी कॉटन पैड से रिमूव कर दो। इस बार जब मैं तुम्हें लेने आऊँगी एयरपोर्ट तो गाड़ी में ये मास्क लगाऊंगी और ट्रैवल करते करते मैं अपनी आईज ब्राइटन करूँगी ताकि तुम खुश हो जाओ। इसको सुनने के बाद श्रेयांश का रिएक्शन था कि अरे वाह, बस ऐसे ही ख्याल रख अपना मेरे लिए। आई लव यू, मुझे तुझ पे गर्व है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो